अखिलेश यादव लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचे। मौका था छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा की जयंती का। तमाम नेता अखिलेश यादव के साथ मौजूद थे और जनेश्वर मिश्रा की बेटी मीना तिवारी भी अखिलेश यादव के साथ इस कार्यक्रम में पहुंची। मीना तिवारी जनेश्वर मिश्रा की बेटी हैं और हर साल अखिलेश यादव को राखी बांधती हैं। जनेश्वर मिश्रा की जयंती को मनाना इस बार और भी ज्यादा खास इस वजह से था क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में जो प्रबुद्ध समाज है, यानी कि खास तौर पर जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय समाज है, उनको मैसेज देना भी जरूरी है। अब इन दिनों अखिलेश यादव जिस ट्रैक पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप 2024 से उसे देखिए तो वो पीडीए है और इसी पीडीए की रणनीति ने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सांसद जिता दिए और 6 सांसद कांग्रेस के भी जीत गए। इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जीता और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुमत का नंबर नहीं छू पाई, 240 पर अटक गई। जनेश्वर मिश्रा और अखिलेश यादव ये बॉन्ड बहुत पुराना है, आज का नहीं है। अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्रा का हमेशा सम्मान करते रहे। अब जनेश्वर मिश्रा आज इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार का भी कोई राजनीति में नहीं है। जिस वक्त जनेश्वर मिश्रा जीवित थे वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, कई बार लोकसभा कई बार राज्यसभा में रहे और केंद्र की सरकारों में अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में उनके पास अहम मंत्रालय भी रहे। कहा यह जाता है कि समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा एक थिंक टैंक की तरह थे। मुलायम सिंह यादव अक्सर जनेश्वर मिश्रा से सलाह लिया करते थे, उनसे पूछकर फैसले लिया करते थे। पहली बार जब अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का उपचुनाव लड़े तो वो भी जनेश्वर मिश्रा के कहने पर हुआ था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को उस समय चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे, लेकिन छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा के कहने पर उन्होंने ये फैसला लिया। अब जब जयंती का मौका था तो जनेश्वर मिश्रा पार्क में अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भी थे, मौजूद थे वहां पर और अखिलेश यादव ने यहां पत्रकारों से भी बातचीत की। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार खुद बताए कि वो स्कूलों के साथ, बच्चों के साथ क्या व्यवहार कर रही है और इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने प्रयागराज में आई हुई बाढ़ पर, वो जो अव्यवस्था है उस पर भी सरकार को खूब घेरा, खूब खरी खोटी सुनाई। तो ये सरकार बहस को बदलना चाहती है, ये चाहती है कि बुनियादी सवालों पे बात ना पूछे, बाढ़ पे ना पूछे। बताइए प्रयागराज में 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, बाढ़ आ गई वहाँ। देखिए बहुत सारे सवाल आप लोग पूछे, चुनाव आयोग ने बेईमानी की, आपके कैमरे में भी वो सब चीजें नोट हैं। ये जो पुलिस वर्दी में खड़े हैं, आज तो हमारी सुरक्षा में खड़े हैं। कैमरा नीचे करो। यही लोग वोट डलवा रहे थे, आपको पता है कि नहीं पता है? याद है कि नहीं याद है? इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की किसी अधिकारी के खिलाफ, और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की होती, लेकिन हम समाजवादी लोग भूले नहीं इन बातों को। सर तब भी आपकी सीटें ज्यादा नहीं है। नहीं, अभी तो और सीटें आएंगी ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जमीन कितनी थी और आज कितनी है। जो हमारा क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, वो कितना था और कितना है। जिस दिन ये जवाब दे दें उस दिन तिरंगा लेकर के घूमे और हम भी तिरंगा लेके निकलते हैं। और इस पार्क में जहाँ हम और आप लोग खड़े हैं, सबसे बड़ा तिरंगा लगाया था। यहाँ पर पुलिस और पीएससी का बैंड समय समय पर परेड करता था। ये तिरंगा के दुश्मन लोगों ने वो परेड भी खत्म कर दी। अब दोस्तों संसद का सत्र चल रहा है और संसद के सत्र के बीच में वक्त निकालकर अखिलेश यादव लखनऊ आते हैं और जनेश्वर मिश्रा की जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। इससे पहले यानी कि 4 तारीख को अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक ली थी। उस बैठक में ट्रस्ट से जुड़े तमाम लोग मौजूद थे और अब जयंती के मौके पर अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्रा को श्रद्धांजलि दी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनेश्वर मिश्रा और अखिलेश यादव के बीच का रिश्ता कितना मजबूत रहा था। समाजवादी पार्टी में तमाम ब्राह्मण चेहरों को जोड़ने में भी जनेश्वर मिश्रा की एक बड़ी भूमिका रही। ब्राह्मण नेताओं को सरकार में मंत्री बनवाने में जनेश्वर मिश्रा की बड़ी भूमिका रही। वो आजीवन मुलायम सिंह यादव के साथ रहे, उनके विचारों के साथ रहे और हमेशा समाजवादी पार्टी को मजबूत करते रहे। कई दिलचस्प चुनाव जनेश्वर मिश्रा के नाम है, कई दिलचस्प चुनाव उन्होंने जीते और हमेशा दिग्गजों से टक्कर ली। तो आज जनेश्वर मिश्रा की जयंती का मौका था और अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और सीधे सीधे सरकार पर भी हमला बोला।